सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक रोड मैप देने वाला हूँ। और मैं चाहता तो इसको आपको चार्ट्स के ऊपर लिखकर भी समझा सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, मैंने जैसे कि एआई का पूरा कोर्स किया हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि भाई एक्चुअल में ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम कैसे करती है। और ये मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में मैंने खुद पे इसे यूज़ किया है। और मैंने जो भी ये बनाया है, ये सब मैंने यूज़ किया है। इसके जो रिजल्ट्स आए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा यहाँ पर मैं, जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि मैंने 1.5 साल में कैसे आईसीटी कॉन्सेप्ट पूरा लर्न किया। जितने भी जितने भी चीज़ें थे स्टॉक मार्केट के, सब मैंने लर्न किया 1.5 साल में। साथ ही साथ मेरे लाइफ के मैंने 3 फंडेड अकाउंट लिए थे, और जो कि मैंने सिर्फ 1 ब्रीच किया, उसके बाद 2 बैक टू बैक मैंने क्लियर किए हैं। 2 फंडेड अकाउंट बैक टू बैक क्लियर किया है मतलब, और वो भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाला। ये नहीं कि ड्रॉडाउन आपका फिक्स्ड है। मैंने ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाला फंडेड अकाउंट क्लियर किया है। इसका मतलब समझ लो कि मेरा डिसिप्लिन और साइकोलॉजी है। 1.5 साल में अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, इट मीन्स कि है, क्योंकि मुझे लोगों के बहुत मैसेज आते हैं जो कि जिनको 3-4 साल हुए हैं, उन लोग ने एक भी फंडेड अकाउंट क्लियर नहीं किया है। तो एटलीस्ट मेरा जो टाइम है 1.5 साल का, वो एक एवरेज ट्रेडर से भी अच्छा है। 1.5 साल के अंदर आप सब कुछ सीख कर आप बैक टू बैक 2 फंडेड अकाउंट क्लियर करते हो, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब लोगों को मुझे मैसेज आते हैं ना कि सर 3 साल हो गए फंडेड अकाउंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो मुझे ये चीज़ समझ आती है कि मैं एवरेज ट्रेडर से मैं बहुत आगे हूँ, क्योंकि 1.5 साल के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने की है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो अभी शुरू करते हैं हम, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, आपका व्हाय। व्हाय जब तक आपके पास कोई मकसद नहीं है ना, किसी भी फ़ील्ड में जाओ, बिना मकसद के, बिना किसी रीज़न के उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये व्हाय क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता होगा कि ये रीज़न, इसके पीछे का रीज़न पता होना ज़रूरी है कि मुझे ट्रेडिंग करनी क्यों है। आप अगर किसको इन्फ्लुएंस देख के ट्रेडिंग में आए हो, तो कुछ भी हो जाए, आप 2-4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना करके भाग जाओगे। अगर आपका व्हाय स्ट्रॉन्ग है, तो आप इस ट्रेडिंग के गेम में टिके रहोगे। तो सबसे पहले आपको व्हाय पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मुझे मेरा व्हाय पता है कि मैंने ट्रेडिंग को क्यों चुना, मुझे पता है। इसके पहले मैं कुछ और करता था। मैंने मेरा पूरा करियर छोड़ के मैं सिर्फ़ ट्रेडिंग में क्यों घुसा, मुझे मेरा ये व्हाय पता है। तो वैसे ही आपको आपका ये व्हाय पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को देखकर आ रहे हो, आपको 1 आध साल देखता हो ट्रेडिंग में, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, या तो अगर आप सोच रहे हो कि 1 साल के अंदर मैं इतना पैसा बना लूँगा, तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। आप ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हो। और हर कोई इंसान सबसे पहली बार ट्रेडिंग के लिए बना नहीं होता। कुछ लोगों को वो 1 साल में समझ आता है, कुछ लोगों को 2 साल में, कुछ लोगों को पूरा गँवाने के बाद समझ आता है कि मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं बना हूँ। जो ट्रेडिंग के लिए बना होता है ना, उसके जो जो विज़न होते हैं ना, वो बहुत क्लियर होते हैं। क्योंकि उसको पता है कि मुझे, मेरे जो विज़न्स हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है लाइफ़ में। अगर आपका विज़न क्लियर नहीं है, तो आप ट्रेडिंग के, आप किसी भी फ़ील्ड में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विज़न क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक रियलिटी, इल्यूज़न की दुनिया में बिल्कुल नहीं जगना है। एक रियलिटी में जीना है हमें, ख़ास करके एक ट्रेडर को एक रियलिटी दुनिया में ही जीना पड़ता है। इल्यूज़न सब बर्बाद कर देगा। तो सबसे पहले आपका व्हाय आपको ढूँढना है, उसको आपको एक बुक में लिखना है कि भाई मुझे ट्रेडिंग क्यों करनी है। आपको व्हाय मिल गया आपका, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है आपका व्हाय, ठीक है? आपको आपका व्हाय मिल गया, उसको नोट डाउन करना है कि भाई मेरा व्हाय क्यों है। जब आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है ना, तो दुनिया का कोई भी काम हो, आप सब कर लोगे। जैसे अगर आपने देखा होगा, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मेरा बता दूँ, तो जो मैंने मेरी बॉडी बनाई है, तो मैं 10-11 साल से जिम कर रहा हूँ। तो मेरा बहुत गंदा वाला ब्रेकअप हुआ था।
उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब बनानी है बॉडी। तो मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग व्हाई था कि मुझे अब बनानी है बॉडी। मेरा रीज़न क्या था? ब्रेकअप। ब्रेकअप हुआ था। अब मैंने ठान ली थी कि मुझे बॉडी बनानी है। जो भी उसका बॉयफ्रेंड है, जो मुझसे भी हैंडसम था, अब मुझे उससे भी अच्छी बॉडी बनानी है। ये मेरा रीज़न था, व्हाई। क्यों बनानी है? उसने मेरे साथ में चीट किया, धोखा दिया, किसी और के साथ में गई, जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है। अब मुझे इससे भी अच्छी बॉडी बनानी है। और मैंने वो किया, क्योंकि मेरा ये व्हाई स्ट्रॉन्ग था। जब मैंने अपनी बॉडी बनाई, तो लिटरली उसका जो बॉयफ्रेंड है वही बोलता था, यार तेरे एक्स की बॉडी तो कितनी ज़बरदस्त इसने बना ली। वो खुद मुझे आके उसने बोला था ये बात। बट खैर, ये मैं इसलिए ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आपका वाई पता होना चाहिए। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। स्टोइक माइंडसेट फॉर कंसिस्टेंट ट्रेडर। स्टोइक का मतलब पता है क्या है? ये अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस अगर देखे होंगे ना, लेक्चर 1 लेक्चर 2, तो इस चैनल का पहले नाम स्टोइक ट्रेडर था, तो मैंने उसको चेंज करके फेसलेस कर दिया। क्योंकि ये स्टोइक जो माइंडसेट है ना, ये मेरा माइंडसेट ऐसा ही है, स्टोइक। यानी कि एक स्टोइक इंसान ऐसा होता है कि उसके ऊपर कितना भी प्रेशर हो, कितना भी पेन से वो सफ़र करे, वो तब भी बिना किसी को कंप्लेन करे, वो अपने माइंड को शांत रखता है और अपना काम करते रहता है। तो स्टोइक का ये मतलब है कि उसके ऊपर कितनी भी परेशानी आए, कितने भी मुश्किलें आई, कितने भी दर्द में हो, कितने भी तकलीफ में हो, वो सब कुछ सह कर भी अपने माइंड को शांत रखता है, बिना किसी को कंप्लेन किए, बिना किसी को कुछ बताए, और अपना काम करते रहता है। वो है स्टोइक माइंडसेट। तो ट्रेडिंग में हमें क्या करना है? एक स्टोइक माइंडसेट चाहिए। अगर वो नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जन्म लेते से नहीं आती है। हमें उसको डेली हैबिट से प्रैक्टिस करते-करते उसको बनाना पड़ता है। तो ये स्टोइक माइंडसेट बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे लॉस हो, चाहे कितना भी पेन हो, चाहे कितना भी हो, माइंड को एकदम शांत रखना है, और शांत रखने के बाद में बस अपना काम करके हमें आगे बढ़ते रहना है। तो ये माइंडसेट हमें रखना है, ठीक है? अब चलते हैं आगे। ये मैंने आपको एक एक हल्का-सा एक इसका एक थोड़ा-सा एक समरी दे दिया। अब जो मेन-मेन जो हमारे पॉइंट है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे मैंने अपना ट्रेडिंग इम्प्रूव किया, ठीक है? तो ये है कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल, स्टोइक फाउंडेशन। अब देखो, हमारे हमारे कंट्रोल में क्या होता है? जब भी स्टॉक मार्केट में हमारे कंट्रोल में क्या होता है? हमारे एंट्री रूल्स, जो रूल्स होते हैं कि भाई, जो भी आपके रूल्स है, आप जो भी ट्रेडिंग करते हो, जैसे कि जैसे मैं आईसीटी ट्रेडर हूँ, तो मैं चेक करता हूँ मेरे सारे रूल्स मैच करते हैं, यानी डेली टाइम फ्रेम के जो मेरे बायस है वो किस तरफ है, फिर 4 आवर क्या बता रहा है, 1 आवर क्या बता रहा है, क्या यहाँ मेरा एंट्री लेना सही है, यहाँ पर क्या कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बना है। तो ये जितने भी, अगर मैं एंट्री करने से पहले ये क्या सारे रूल्स मैच कर रहे हैं, जो भी मेरा सेटअप है उसके हिसाब से, अगर रूल्स मैच कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारे हाथ में कि भाई मुझे आज इस ट्रेड में मुझे कितने पैसे गंवाने हैं। स्टॉप लॉस $20, 30, 50 या $100, ये मेरे हाथ में। ये एंट्री का रूल मेरे हाथ में, स्टॉप लॉस भी मेरे हाथ में। रिस्क पर ट्रेड, ठीक है। रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है मुझे? वही 200, 300, 400, या स्टॉप लॉस मुझे कितना देना है? 200, 300, $50, $100, ये सब मेरे हाथ में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन, ये मेरे हाथ में। हमारे कंट्रोल में क्या है? ये 4 चीज़। कौन सी? एंट्री के रूल्स, स्टॉप लॉस, रिस्क पर ट्रेड, डिसिप्लिन, ये हमारे हाथ में। इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। ना मार्केट छीन सकता है, ना कोई बाहर का बंदा छीन सकता है, कोई नहीं। इसको छीनने वाले अगर कोई है, तो वो खुद हम हैं, हमारा माइंड है। इसको हमसे छीनने वाला कोई नहीं है। ये सब हमारे कंट्रोल में है। इस पे सिर्फ हमारा काबू है और किसी का नहीं। ठीक है? ये हमारे कंट्रोल में। अब हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है? ये चीज़ जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपके रूल्स के हिसाब से सब कुछ सही है। आपने टीपीपी लगा के रखा है, भाई मेरा इतना प्रॉफ़िट होने वाला है। लेकिन मान लो वहाँ से मार्केट आपके टीपी तक नहीं गया, रिवर्स हो गया। क्योंकि ये मार्केट के कंट्रोल में, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमने सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया, सब कुछ सही, सब कुछ कर लिया, लेकिन आफ्टर ऑल मार्केट का प्रेडिक्शन 100% कोई सही नहीं होता।
ठीक है? प्रॉफ़िट ना हमारे हाथ में, मार्केट का मूव ना हमारे हाथ में, ना न्यूज़ हमारे हाथ में, ना रिज़ल्ट हमारे हाथ में। हमारे हाथ में सिर्फ़ ये 4 चीज़ है, भाई मुझे इतने पे एंट्री लेनी है, अगर प्राइस ₹100 पे मिल रहा है ना, अगर प्राइस अभी 100 पे चल रहा है, अगर मुझे ₹20 पे अगर प्राइस मिलता है तो मैं एंटर करूँगा, नहीं तो नहीं। ये सब हमारे इसमें मुझे स्टॉप लॉस 10 का ही रखना है, मुझे 20 का नहीं रखना है। मुझे रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड जो है अपना रिस्क पर ट्रेड मुझे सिर्फ़ $100 लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। डिसिप्लिन, इनमें से अगर कोई भी चीज़ मैच नहीं किया तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये डिसिप्लिन हमारे हाथ में है, लेकिन ये जो रिज़ल्ट है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो क्या है? प्रॉफ़िट ना हमारे कंट्रोल में, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया या हमारे टारगेट से पहले ही रिवर्स हो गया, तो ये कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारी जो एनर्जी है, वो यहाँ लगनी चाहिए, ना कि यहाँ। अगर आप यहाँ एनर्जी नहीं लगा रहे हो और यहाँ लगा रहे हो, तो आपका जो माइंडसेट है, वो कभी ग्रो ही नहीं करेगा। क्योंकि रियलिटी है ये, ट्रेडिंग की रियलिटी ही है ये, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। समझो इस बात को। आपके कंट्रोल में ये चीज़ है, इस पे आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इस पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये जैसा होना रहेगा वो वैसा ही होगा। प्रॉफ़िट होगा तो होगा, नहीं या तो लॉस होगा। मार्केट अगर आपने सोचा प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं गया, रिवर्स हो गया। ये सब मार्केट के हाथ में है। न्यूज़ न्यूज़ आज समझ लो पॉज़िटिव आई है, उसके बाद फिर भी मार्केट गिर गया और इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर आपने इस चीज़ को फ़ॉलो किया और रिज़ल्ट जो है वो फिर भी लॉस में गया, तो खुद को ब्लेम मत करना। अपने आप को एक ये मत समझना कि मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक बुरा ट्रेडर हूँ। बिल्कुल मत समझना, ये सबसे बड़ी गलती है। आपने अगर ये चारों चीज़ अगर फ़ॉलो की है, अगर आपको लॉस भी होता है ना, तो आप उस ट्रेडर से बहुत अच्छे हो, जो रूल्स ब्रेक करके प्रॉफ़िट बनाया। याद रखना। अगर आपने ये सब चीज़ को फ़ॉलो करके भी अगर आप लॉस में हो, लॉस में चले गए हो, आपका ट्रेड लॉस में गया, लेकिन एक ट्रेडर है जिसने अपने रूल्स फ़ॉलो नहीं किए और उसने आज प्रॉफ़िट बना लिया, तो आप लॉस करके उससे भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि वो 1 दिन प्रॉफ़िट बना लेगा, 2 दिन, 3 दिन, बाकी के 27 डेज़ वो लॉस ही करेगा, क्योंकि तुक्के में 1-2 बार इंसान सही निकल जाता है, 100 बार सही नहीं निकलता है। लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ इंसान 100 में से 10 बार गलत हो सकता है, लेकिन 90 बार सही होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अब से आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, मेरे कंट्रोल में ये 3 चीज़ है। जितना हो सकता है ट्रेड लेने से पहले मैं इस पे काम करूँगा, ट्रेड लेने के बाद ये मार्केट पे छोड़ दूँगा। इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मेरा इससे लेना-देना है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है? स्टोइक ट्रेडर सिर्फ़ कंट्रोल वाली चीज़ पे काम करता है। आपका माइंडसेट वो होना चाहिए जो आपके कंट्रोल में, आप सिर्फ़ उस पे काम कर सकते हो। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड लोगे, लेने से पहले अपने आप को बोलो, मेरे कंट्रोल में है मेरे रूल्स, मेरे स्टॉप लॉस, मेरे रिस्क कितना लेना है और मेरा डिसिप्लिन। अब इसके बाद मार्केट चाहे ऊपर जाए, नीचे जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं एक ट्रेड लेने से पहले मैं इन सब को फ़ॉलो करूँगा, उसके बाद छोड़ दूँगा। उसके बाद रिज़ल्ट कुछ भी आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका हर एक ट्रेड लेने से पहले आपका ये माइंडसेट होना ही चाहिए। आप इस चीज़ को एक दीवार पे या स्क्रीन पे आप चिपका सकते हो, ताकि आपके आँखों के सामने रह ये चीज़ अगर होगी, तो आप कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करोगे, क्योंकि आपने रूल्स फ़ॉलो किए, स्टॉप लॉस भी लगाया था, रिस्क पर ट्रेड भी लिया था, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट किया, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ। उसके अगेंस्ट अगर मार्केट तब भी आपको लॉस दिया, तो ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। आप आपकी जगह बिल्कुल सही हो। मार्केट ठीक है, आज लॉस हो गया, लेकिन बाकी के टाइम आप इसमें प्रॉफ़िट ही करोगे 110%। ठीक है? तो ये चीज़ हो गई, अब चलते हैं आगे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? इससे अभी देखो, अब क्या है ना, हमारा जो माइंडसेट है, वो बहुत अलग है, ठीक है? जो बिगिनर जितने भी बिगिनर्स होते हैं ना, वो लॉस को समझ ही नहीं पाते कि लॉस को किस तरीके से समझना है। देखो, एक रियलिटी ऑफ लॉसेस समझो क्या है, हर ट्रेडर को लॉस होता है। और ये हकीकत है, अगर आप मार्केट में अगर आपको 20 साल या 50 साल भी हो गए ना, तब भी आप लॉस करोगे। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कंटिन्यू प्रॉफ़िट बना रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है ये चीज़।
ये बड़े से बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो, जिनको 10-20 साल भी हुए हो या 50 साल भी हुए हो, उनको लॉस होगा ही होगा। हर ट्रेडर को लॉस होता है। जितने भी बेस्ट ट्रेडर है सब लूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर इसने आईसीटी सीखा है तो ये ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो ये ज्यादा लॉस करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ माइंड भ्रम फैला के रखा है। लॉस से कोई नहीं बच सकता, चाहे आप पूरा आईसीटी सीख लो, चाहे आप एसएमसी या जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख लो, लॉस से कोई फिर भी नहीं बच सकता। लॉस आपको होना ही होना है। लॉस को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना सीखो। जिस दिन लॉस को अगर आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग जर्नी पूरी बदल जाएगी। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखो, बहुत अच्छा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेडर है और यहाँ पर एक जॉब वाला इंसान है, ठीक है? एक ट्रेडर है और ये जॉब वाला इंसान है। अब ये जो जॉब वाला इंसान है, इसकी जो टाइमिंग है 9 to 5 ये जॉब करता है। अगर ये हफ्ते में 5 दिन छुट्टी मार ली, इसने, जॉब वाले इंसान ने अगर 5 दिन छुट्टी मार ली, तो इसको भी तो लॉस होगा। 5 दिन की पेमेंट कट के आएगी। तो ट्रेडर यहाँ पे 5 दिन लॉस कर रहा है, तो दोनों एक जगह पे सेम है। लेकिन फर्क पता है क्या है? इसके जो लॉस के नंबर है ना, इसके आंखों के सामने इसको बार बार दिखेंगे स्क्रीन के सामने। इसको वो नंबर नहीं दिखते। इसकी जो सैलरी है सीधा कट के अकाउंट में आएगी। लेकिन ये जो सेम अमाउंट है ना, ये हमको आंखों के सामने दिखेगी यहाँ। तो इसीलिए हमें पेन होता है, तकलीफ होती है, लेकिन है दोनों बराबर। इसको भी लॉस हो रहा है और ट्रेडर को भी लॉस हो रहा है और एक जॉब वाले को भी लॉस हो रहा है। तो बस देखने का नजरिया बदलना है कि भाई अगर जॉब वाला इंसान अगर 10 दिन काम पे नहीं जाएगा तो इसको भी लॉस होगा। एक ट्रेडर 10 दिन लॉस कर रहा है तो इसका भी लॉस है। फर्क इतना है कि ट्रेडर को नंबर उसके आंखों के सामने दिखते लॉसेस, और ये जो है उसको नंबर नहीं दिखते। तो इसीलिए यहाँ पर पेन ज्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों को लॉस हो रहा है, दोनों लॉस में। कोविड के टाइम पे कितने लोगों को लॉस हुआ? जो स्टॉक मार्केट में थे, एक ट्रेडर को भी लॉस हुआ। जो जॉब पर थे, उनको भी लॉस हुआ। कितने लोगों की जॉब छूट गई, 3 साल तक किसी को जॉब नहीं। सब लॉस में है ना। तो एक ट्रेडर भी लॉस में, ये भी परेशान, ये भी परेशान। तो लॉस को देखने का नजरिया बदलो। एक जॉब वाले इंसान अगर 5 दिन की छुट्टी ले ले तो उसको भी लॉस हो रहा है। ट्रेडर अगर 3 दिन लॉस किया है तो इसको भी लॉस हो रहा है, क्योंकि आंखों के सामने नंबर दिखते तो यहाँ पेन ज्यादा है, लेकिन लॉस दोनों का है। तो इस चीज को, आपको लॉस को इस तरीके से हैंडल करना है कि भाई अगर मुझे लॉस होता है, तो एक जॉब वाले इंसान को अगर 3-4 दिन छुट्टी की तो उसको भी लॉस हो रहा है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आप 5 दिन ट्रिप पे घूमने गए, ठीक है, छुट्टी मार ली, तो आपकी भी तो 5 दिन की सैलरी कटेगी ना। तो लॉस को आप अगर आपका हो जाए तो समझ लो कि भाई आज मैं काम पे नहीं गया, आज मेरी छुट्टी हो गई, आज मुझे बुखार आ गया था तो मैं आज घर पर ही था। तो आपके माइंडसेट को आपको इस तरीके से शिफ्ट करना है, और ये करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक आप ये नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे, नहीं आगे बढ़ पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लॉस के बाद जो गलत सोच आती है हमारी, क्योंकि ये देखो ट्रेडिंग जो है ना, ये पूरा सोच माइंडसेट का गेम है। ट्रेडिंग ये पूरा माइंडसेट का गेम है। आपको देखो, मैंने यूट्यूब पर जो मैंने स्ट्रेटजी अपलोड की है, फिप प्रोजेक्शन, उसकी एक्यूरेसी 99.9% है। उसको सब सीखने के बाद भी उसमें से पता है 10 लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। सॉरी, 10 में से सिर्फ 2 प्रॉफिट बनाएंगे और 8 लोग लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अलग दिमाग है, इसका अलग दिमाग है, इस ये 8 लोगों का अलग दिमाग है। तो ये सब के सब, सबकी सोच अलग है। तो सोच के हिसाब के, माइंडसेट के, साइकोलॉजी के हिसाब से हमें प्रॉफिट लॉस होता है। आपको पता है कि भाई प्राइस इधर जाने वाला है, लेकिन आप यहीं पे बीच में ही निकल गए। क्यों? इसका रीजन क्या है? आपको पता है कि भाई ये आपका, ठीक है, प्राइस आपका इधर जाने वाला है, आपको पता पता है। प्राइस आपका यहाँ जाने वाला है, ये आपको पता है। लेकिन प्राइस आप यहीं पे निकल जाओगे, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ जाएगा। कुछ लोग यहाँ तक होल्ड कर लेंगे, कुछ लोग इधर ही निकल जाएंगे, कुछ लोग तो घुसते साथ थोड़ा प्रॉफिट में ही निकल जाएंगे। तो ये सबका माइंडसेट अलग है। तो
लॉस के बाद का जो सोच है, मैं इसलिए आपको ये इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं ये सब से गुजरा हूँ जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये मैंने प्रेजेंटेशन आपके लिए इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है ताकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद पे काम किए, और मैंने ये जो बनाया है ना, ये जितने भी सारे जो अभी आप देख रहे हो ये पूरा प्रेजेंटेशन, ये मैंने सिर्फ जाके ऐसा उसको कमेंट प्रॉम्प्ट नहीं किया कि मुझे ऐसा बना के नहीं, मैंने पूरा डिटेल में उसको प्रॉम्प्ट भेजा, तब जाके उसने ये बनाया। ये प्रॉम्प्ट ये मैंने अपना जो जो फेस किया है, जिससे मैंने जो जो सीखा है, मैं वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से समझना। मैं बहुत आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि जो 1.5 साल में, सच में मैं बता रहा हूँ, 1.5 साल में मैंने लाइफ में ट्रेडिंग के करियर में, मुझे लगता है कि मैंने 100 में से मैं 90% ट्रेडर के आसपास तो हूँ। मैं वो 10%, मतलब मैं उस 10% में तो आता हूँ डेफिनेटली। इतना मुझे खुद पे भरोसा है, क्योंकि वो चीज़ मुझे इसलिए फील होती है क्योंकि जब मुझे मैसेजेस आते हैं, जब मैं लोगों को देखता हूँ जिनको 2 3 4 साल हो गए, तब भी उनका कंट्रोल ही नहीं है खुद पे। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग आज भी करते हैं। मेरे जिम में ही बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं, वो लोग ट्रेडिंग में 5 6 साल से है, कितने लॉसेस करते हैं, जिम करते करते 8 10 हज़ार का लॉस, कुछ नहीं पता, बस घुस गए, ले लिए, खत्म, कुछ भी नहीं पता। तो मुझे लगता है कि यार इनको तो मार्केट में कितने टाइम हो गए, और मैं 1.5 साल में, इवन मेरा एक दोस्त जो कि रियली सॉरी, मैसेज आया। तो मेरा एक जो दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है जिम में मेरा, वो खुद ट्रेडिंग में मेरे से पहले से था। तो जिम में मैंने एक बार उसको चार्ट चलाते हुए देखा था जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तो मैंने उससे जाके पूछा, भाई आप स्टॉक मार्केट में हो? तो उसने कहा कि हाँ ब्रदर। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई मैं सीख रहा हूँ, मैंने ये कहा था भाई मैं सीख रहा हूँ। और 1.5 साल के बाद में उस भाई ने मेरी पूरी जर्नी देखी है कि मैं कितना मैंने लर्न किया है और कितना मैंने सीखा है। सब कुछ सीखने के बाद में वो बंदा लिटरली मेरे को बोलता है कि भाई प्लीज़ यार थोड़ा सा मुझे गाइड कर दे, मुझे थोड़ा सा बता दे। और ये मतलब वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई ये बंदा यार, मतलब उसके अंदर ईगो नहीं है। वो ये नहीं बोलता कि यार भाई तू तो अभी 1.5 साल में आके तू मेरे को बता रहा है, ये नहीं। उसको उसने ये मेरी पूरी जर्नी देखी, तो उसको पता है कि इस बंदे ने यार कितना टाइम दिया है यहाँ पे, क्योंकि उसने पूरी मेरी जर्नी देखी है। बैक टू बैक 2 फंडेड अकाउंट मैंने क्लियर किए, उसने वो भी देखा है। तो मेरे बोलने का यही मतलब है कि सब कुछ आपका माइंडसेट है। आप जितना आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा, जितनी आपकी सही थॉट्स होंगे, आप उतना जल्दी ग्रो करोगे। आपका माइंडसेट वीक, थॉट नेगेटिव, उतना ही ग्रो करने आपको टाइम लगेगा। समझो इस बात को। इसीलिए लॉस के बाद का जो सोच है, वो बहुत ज़रूरी है। जो कि जो रॉन्ग थॉट्स होते हैं ना, मार्केट मेरे अगेंस्ट गया, अब रिकवर करना ही पड़ेगा, एक और ट्रेड ले लेता हूँ। देखो शुरुआत में ये होगा, सबके साथ में होगा, मेरे साथ में भी होगा, लेकिन इससे ओवरकम करना पड़ेगा। इसका जो नतीजा होगा, देखो, ये जो चीज़ है, रॉन्ग थॉट्स, हमारा जो रॉन्ग थॉट्स होंगे उसके रिजल्ट क्या आएंगे पता है? रिवेंज ट्रेडिंग होगी, ओवर ट्रेडिंग होगी, कैपिटल पूरा खत्म, पूरा खत्म, ये होना ही होना है। अगर आप पहले से ही समझ जाते हो, चलो देखो अब कितना भी समझ लो, लेकिन शुरुआत में पैसा तो जाना ही जाना है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता हो शुरुआत में, तो जितना पैसा आपका जाने वाला है उतना नहीं जाएगा। पहले ही समझदार हो चुके होंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको समझना पड़ेगा। ये जितना भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है। ये करते 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 मैंने खुद अपने आप पे, मैंने देखो सबसे पहले तो मेरे माइंडसेट में एक चीज़ ये थी कि भाई ट्रेडिंग में कम से कम 2 से 3 साल तो मुझे देने ही है। इसके पहले तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाले। मैं शुरुआत में ही तैयार था। अब कुछ लोग का माइंडसेट ये होता है कि भाई ट्रेडिंग में तो मतलब यार पैसा ना तो अभी तो 1 साल में अमीर बन जाओगे आप, 1 महीने में ही। मेरा ये माइंडसेट कभी था ही नहीं। मैंने खुद को टाइम दिया था कि भाई कम से कम 2 से 3 साल मुझे ट्रेडिंग में लगने ही वाले हैं। इसके पहले तो कुछ नहीं मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं अमीर बनूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, इतना पैसा, कुछ भी नहीं। मेरे सिंपल मैंने लाइफ के 2 से 3 साल मैंने सोच के रखे थे कि मुझे ट्रेडिंग में जाएँगे, मुझे बस चुपचाप अपना काम करना है 2 3 साल तक। अब 1.5 साल के अंदर मुझे इतने अच्छे रिज़ल्ट मिले, तो सोचो आने वाले 1.5 साल के बाद मैं कहाँ पर रहूँगा?
मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, मैं बहुत आगे निकल गया, नो, मैं अभी भी ज़ीरो हूँ। लेकिन मैं उनसे बहुत बेहतर हूँ, जो जिनको 3-4 साल होने के बाद भी खुद पे कंट्रोल नहीं, जो लॉसेस कर रहे हैं, जो ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत बेहतर हूँ। मैं 1.5 साल के अंदर अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। 4-4 5-5 घंटे सेटअप का वेट कर पा रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, लॉस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1.5 साल के अंदर मैंने ये इमोशंस को अगर मैंने हासिल किया है, तो आने वाले 1.5 साल में मैं यहाँ से और ऊपर एक स्टेप निकल जाऊँगा, राइट? तो माइंडसेट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग में मुझे कम से कम 2-3 साल लगने ही वाले हैं, मुझे कोई घाई नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ज़्यादा लालच नहीं, मुझे घाई नहीं करनी है, मुझे कम से कम 2 से 3 साल मार्केट को देना है और चुपचाप अपना काम करना है, जो भी रिज़ल्ट होगा मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। मार्केट मेरे अगेंस्ट में है, रिकवर करना पड़ेगा और ये सब थॉट्स गलत है, कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाओगे, सब कुछ बिक जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसका रिज़ल्ट यही होने वाला है, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और कैपिटल डैमेज। आपको सिंपल आपका थॉट प्रोसेस जो है उसको सिंपल रखना है। आपको खुद से बार-बार ये बोलना है कि भाई ट्रेडिंग इतनी ईज़ी चीज़ नहीं है, अगर आसान होता तो हर कोई शुरू करता और इसमें सक्सेस पाके लाइफ सेट होता। आज कोई गरीब नहीं होता, हर कोई ट्रेडिंग में आता। कोई यूपीएससी की तैयारी नहीं करता या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए इतना भागता नहीं, कोई स्टेबिलिटी, क्योंकि ट्रेडिंग आपको भी पता है इसमें कोई स्टेबिलिटी जल्दी नहीं है। 2 से 3 साल आपको यहाँ पे स्ट्रगल है, किस-किस को 5 साल, किस-किस को 10 साल होने के बाद भी वो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, तो सोचो उनका माइंडसेट कितना वीक है। क्या कर रहे हो 10 साल में आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे, तो आपका माइंडसेट कितना वीक है। 1 साल में प एक्सपेक्ट मत करो, 2 साल में नहीं, 3 साल में तो आप यार अच्छा कर ही लोगे। अगर आपने शुरुआत में ये सारी चीज़ पे अगर फ़ोकस रखा, तो आप 3 साल क्या मैं आपको बोलूँ ना, 2 साल में आप बहुत अच्छा कर लोगे। मैं अगर 1.5 साल में अगर यहाँ तक कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और वो तब होगा जब आपकी सोच, जब आपकी जो गलत सोच है उसको आप खत्म करके एक पॉजिटिव सोच रखोगे कि भाई मार्केट में मुझे कम से कम 2-3 साल देना ही देना है। इसके पहले तो भाई कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। बस मुझे सर्वाइव करना है ये 2 से 3 साल। मार्केट मेरे अगेंस्ट है, ये सब बच्चे लोग के थॉट्स है। क्यों, मार्केट आपका तो दुश्मन है नहीं यार, ना मेरा दुश्मन है ना आपका, किसी का दुश्मन है। प्राइस क्या करता है, चुपचाप अपना ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, जो दुश्मन है ना वो हम खुद है। हम खुद अपने आप के दुश्मन हैं। अगर लॉस हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग हो रही है, जो भी कम कर रहे हैं, कैपिटल उड़ा रहे हैं, तो ये सब खुद हम कर रहे हैं। कोई आके हमारा आके स्क्रीन के सामने कोई बटन नहीं दबा रहा है, या प्राइस कूद के बाहर आके हमारी जेब से पैसे छीन कर लेकर नहीं जा रही है। जो कर रहे हो सब आप कर रहे हो। खरीद भी आप रहे हो, बेच भी आप रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सब कुछ आप एक जगह पे बैठ के कर रहे हो। तो बस ये थॉट को आज से और अभी से इस थॉट को हम खत्म कर देंगे। मार्केट मेरे अगेंस्ट में है, ये थॉट खत्म, अब रिकवर करना ही पड़ेगा, ये सब थॉट्स खत्म। सिंपल, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, मेरा लॉस हुआ तो हुआ, रिकवर करने की सोच मैं नहीं रखूंगा, एक और ट्रेड ले लेता हूँ, ये सोच नहीं रखूंगा। मुझे लॉस हुआ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉफिट हुआ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एक ट्रेड लेता हूँ, उसके पीछे की सोच सोचो कि अगर मैंने ट्रेड लिया, इसमें भी लॉस हुआ तो क्या होगा। साइकोलॉजी डिस्टर्ब, सीधा सिस्टम बंद, पीसी बंद, गायब, मोबाइल बंद, मोबाइल से ऐप उड़ा दो। कंट्रोल नहीं है तो मोबाइल से ऐप उड़ा दो, उठ के बाहर निकल जाओ, घूम के आ जाओ या कुछ भी कर लो। करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखो, या तो आप खुद से समझ जाओगे, या तो आपको मार्केट खुद समझा देगा ये सब चीज़ें। जब मार्केट समझाने पर आएगा ना, तो बहुत महँगी फीस देनी पड़ेगी, ये याद रखना। अगर मार्केट समझाने पर आ गया इस चीज़ को, तो इसका जो प्राइस है ना, बहुत महँगा है। शायद चुकाते-चुकाते सब कुछ बिक सकता है। तो खुद से अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दोगे, तो मार्केट को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? चलते हैं। ट्रेड से पहले लॉस एक्सेप्ट करो, बहुत ज़रूरी है। ट्रेड से पहले लॉस एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, एंट्री से पहले मान लो लॉस हो सकता है। जब आप एंट्री करते हो ना, तो दिमाग में आपका एक ऐसा, देखो ये पूरा गेम देखो माइंड का है गाइस। ट्रस्ट मी, ये पूरा गेम माइंड का। आपकी जो सोच होगी, आप
जैसे हो आप मार्केट में वैसे ही रहोगे। आपकी सोच जो है ना, वो मार्केट एक मिरर है, एक रियलिटी। आप जैसे इंसान हो मार्केट में भी आप वैसे ही रहोगे। एंट्री से पहले मान लो आप सोच लो कि भाई प्रॉफिट तो छोड़ दे, ये पैसा भी मेरा लॉस में ही जाने वाला है। तो डर ही आधा खत्म हो गया ना, आपको पता है कि भाई आप लॉस ही करने वाले हो। हाँ, तो आपके माइंड में ये चीज़ होना चाहिए कि भाई मुझे मार्केट को पैसे देने कितने हैं? 50 देने हैं क्या 50 लाख देने हैं? 50,000 देने हैं, 50 लाख देने हैं, 50 रुपए या 5,000 या 500? ये आपके ऊपर है, ठीक है? तो एंट्री से पहले मान लो कि भाई लॉस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस हो सकता है। रिस्क ऑलरेडी मेंटली लॉस्ट, सॉरी, रिस्क ऑलरेडी मेंटली लॉस्ट समझा। अपने माइंड को समझा दिया कि भाई ये मेरे पैसे जाने वाले हैं, छोड़ दो। फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, क्योंकि आपका डर तो आधा यहीं खत्म हो गया। इन दोनों के बीच में आपका आधा डर खत्म हो गया, क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरे जो है $50 जाने वाले हैं, चल कर लेता हूँ ट्रेड। आपका डर पता है कब लगेगा? डर 50 की जगह आप 500 रिस्क कर रहे हो ना, तब डर लगेगा। तब आप इस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लॉस लिमिट आपके माइंडसेट से बहुत ऊपर है। आपका माइंड अभी $50 खोने के लिए तैयार है, ना कि $500 खोने तैयार है। तो जब ये जाएगा ना $500, तब उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन आपका माइंड तैयार है कि भाई मैं $50 दे सकता हूँ मार्केट को। अगर $50 के लिए तैयार नहीं है आपका माइंड, $20 दे सकता हूँ। तो जब आपका माइंड इस तरीके से रेडी होगा ना, डर आपका पूरा खत्म, पूरा ट्रेड आप पकड़ सकते हो। लॉस भी अगर एसएल भी गया ना, तो तकलीफ भी नहीं होगी, बहुत कम तकलीफ होगी। तो इसीलिए जब आप लॉस भी कर रहे हो ना, तो आपके माइंड में वो अमाउंट सेट होना चाहिए कि भाई मेरे पास में 1 लाख रुपए है, आज मैं दो ट्रेड करूंगा, दो ट्रेड में से मेरे 5,000 भी अगर चले गए दो ट्रेड में, तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 50,000 गया ना, तो दिक्कत होगा। 1 लाख में से 5,000 गया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 50 गया तो फर्क पड़ेगा। इसीलिए रिस्क, उस लॉस को पहले से ही माइंड में रखो कि भाई मेरा जो है 1 लाख में से आज मेरा 5,000 जाने ही वाला है। चलो बहुत बढ़िया सेटअप मिला तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। आपका रिस्क, आपका डर, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा यहीं पे। आप लॉस भी होगा ना, आप बहुत काम और शांत रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया था। फिर करो, जब सब कुछ डिसाइड कर लिया माइंड में ना, फिर बिंदास ट्रेड करो, कुछ डर नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। जो पहले लॉस एक्सेप्ट करता है, वो बाद में रिएक्ट नहीं करता, और ये हकीकत है। मैं जब ट्रेड करता हूँ ना, मैं अब मेरे $100 का मैं रिस्क करने वाला हूँ। अब मुझे पता है कि मेरे पास में $100 है रिस्क करने के लिए, तो मैं इसमें या 3 ट्रेड करूँ, 5 करूँ या 10 करूँ, लेकिन मैं $100 ही रिस्क करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इस $100 को मैं दो टुकड़ों में करूंगा, ताकि मेरा जो पेन है वो थोड़ा कम हो जाए। $100 में रिस्क कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, 50 को रिस्क करूंगा, क्योंकि चल 50 गया तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास 50 और है रिस्क लेने के लिए। चलो 50 से भी डर लग रहा है, तो मैं 25 का रिस्क लूंगा। 25 में तो और डर खत्म हो जाएगा कि चल 25 ही गया है ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, चलो एक्सेप्ट कर लिया $25। लेकिन एक ही ट्रेड में आपका $100 तुरंत चला गया ना, तो बहुत तकलीफ होगी। $100 तक पहुंचने के लिए आपको 25-50 के पहले एसएल खाने पड़ेंगे, तब जाके आपके लिए $100 का जो नंबर है ना, वो छोटा हो जाएगा। $25 के एसएल जब आप खाओगे, जब आप लोगे, तो आपके लिए माइंड जो है आपके इसके लिए यूज टू हो जाएगा। फिर आप $25 का एसएल लोगे, तो आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि आपने 4-5 बार, 10 बार $50 का स्टॉप लॉस ले लिया, तो आपका माइंड जो है ट्रेन हो गया है। $50 का लॉस अब आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आप इसको छोड़ के डायरेक्ट $100 पे जंप करोगे ना, तो जो बेचैनी होगी ना लॉस के बाद में, जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं बना ही नहीं उस चीज़ के लिए, वो जो थॉट्स है ना, खत्म कर देंगे आपको अंदर से। इसलिए जब जिम में भी हम जाते हैं ना, तो एक ही दिन में जाके 100 किलो नहीं उठाते। हम पहले 5 किलो से शुरू करते हैं, फिर एक महीने के बाद 15 किलो पे आते हैं, फिर एक महीने के बाद 20 किलो पे आते हैं, फिर एक महीने के बाद हम 30 किलो पे आते हैं, फिर एक महीने के बाद 50 किलो पे। तो ये एक पूरी जर्नी होती है, और फिर 1 डेढ़ 2 साल के अंदर हमारी एक अच्छी बॉडी बन जाती है। तब हम जिम में जाते साथ ही हम सीधा 100 किलो उठा के लिफ्ट करते हैं, तो पता भी नहीं चलता। तो इस तरीके से आपको करना है। ट्रेड से पहले आपको क्या करना है, आज से ट्रेड से पहले आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखोगे।
कि एंट्री से पहले मान लो भाई मुझे $25 गए, मुझे परवाह नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका डर यही खत्म हो जाएगा। रिस्क ऑलरेडी मेंटली लॉस्ट समझो। ठीक है, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करो बिंदास, एकदम मस्त चिल मारो। $25 का रिस्क लिया है, 1:2 1:3 पकड़ो, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। 25 गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और आपके पास में अभी है ना रिस्क लेने के लिए, लो। इस तरीके से आपका माइंडसेट होना चाहिए, ट्रेड से पहले लॉस एक्सेप्ट करो। ये आपका माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे, इसको एक बार हटा दो, सॉरी। और ये जो पॉइंट है ना गाइस, ये समझ लो कि आपके लिए एक ट्रेडिंग में ना, ये बहुत पावरफुल वेपन है। ये इतना पावरफुल वेपन है, ट्रस्ट मी। इससे मेरी ट्रेडिंग जो बदली है ना, इससे जो मेरी ट्रेडिंग बदली है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। हैबिट्स जो लॉस एक्सेप्ट करने में मदद करे। जर्नल डेली विदाउट फेल, चाहे आप कोई ऐप में बना लो या बुक में बनाओ, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। चाहे आप 10 ट्रेड लो, 5 ट्रेड लो, आपको ये करना ही पड़ेगा। अपने ट्रेड्स, इमोशंस और लर्निंग को रिकॉर्ड करो, और एवरी संडे उसे रीड करो। क्योंकि आपके माइंड में आपको आपके हर ट्रेड याद नहीं होंगे, आपके हर इमोशन आपको याद नहीं होंगे। जब आप लिखोगे कि उस ट्रेड करते वक्त आपके इमोशंस क्या थे, आपकी गलतियां क्या थी, जब आप उसको वापस से पढ़ोगे तो आपके वो दिमाग में बैठ जाएगा। और जब भी आप उस चीज को लिखोगे तो लिखी हुई चीज हम जल्दी से भूलते नहीं है, राइट? तो जब आप लिखोगे और जब आप संडे को दोबारा पढ़ोगे, तो आपने जो गलती की, आपकी इमोशंस को आप एक अवेयरनेस आ जाएगी, आपके इमोशंस को आप पहचानने लग जाओगे कि आपके इमोशंस क्या थे और क्या है, आप उसको पहचानने लग जाओगे। और फिर वो गलती आप नहीं करोगे। ट्रेडिंग में इमोशंस को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपके इमोशंस को नहीं पहचानते कि आप आपके इमोशंस कैसे हैं, आप ट्रेडिंग में नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे। अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। लॉस के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो, ट्रेड लेने से पहले आपका क्या फीलिंग होता है, मतलब कैसे फील करते हो, और लॉस होने के बाद आप क्या फील करते हो, ट्रेड आपको क्या एक्साइट कर रही है, आप ये किस लिए कर रहे हो, ये सब आपको, आपकी आंखें खोल देगी ये चीज़, आपकी आंखें। ठीक है, तो आज से रोज हमें जर्नल बनाना है, अपने ट्रेड्स लिखने हैं, इमोशंस लिखने हैं, लर्निंग को और रिकॉर्ड करना है। सब कुछ हमको रिकॉर्ड करना है। सेकंड क्या है, फिक्स्ड रूटीन, प्री मार्केट, ड्यूरिंग मार्केट और पोस्ट मार्केट रूटीन फॉलो। फिक्स्ड रूटीन का मतलब ये है कि भाई एक टाइम, इसमें अगर आप ये भी ऐड करना है, आपको रोज सुबह एक टाइम पे उठना है। आपको रोज सुबह एक टाइम पर उठना ही उठना है, क्योंकि ये पूरा गेम डिसिप्लिन का है। यहाँ पर हर किसी की बात की, देखो डिसिप्लिन जो है ना, उसको फॉलो करने के लिए ना माइंड बहुत स्ट्रांग चाहिए। डिसिप्लिन वाली लाइफ बहुत पेनफुल होती है और वो हर किसी के बस की बात नहीं है। जो डिसिप्लिन से जीता है, उसके लाइफ में पेन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सक्सेस भी उसी के लाइफ में होती है। जो डिसिप्लिन से नहीं जीता है, वो टेम्पररी बहुत खुश रहता है, लेकिन आने वाला टाइम उसका बहुत पेनफुल में जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन के साथ में एक रूटीन फिक्स, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी रखो। चाहे आप जिम जाओ, चाहे आप वॉक करने जाओ, योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी आपको रखनी ही पड़ेगी। जिसके पास मान लो जिम के फीस नहीं है या जो भी है, आप घर में पुशअप मारो, एब्स ट्रेन करो, जंपिंग जैक्स करो, बर्पीज करो, होम वर्कआउट जितना भी है घर में, कम से कम 15 से 20 मिनट घर के अंदर वर्कआउट करो। क्योंकि इससे आप अपने माइंड को चैलेंज दे रहे हो। रोज सुबह उठना एक टाइम पे, रोज वर्कआउट करना, फिर उसके बाद में रोज आपको हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाने का मतलब ये नहीं कि चिकन अंडे पनीर भर भर के, ज़रूरत नहीं है ऐसे। हेल्दी खाने का मतलब ये है कि क्लीन डाइट, जो भी क्लीन खाओ। ऑयली फूड या तेल का खाना या बाहर की जंक फूड, उसको पूरा ख़त्म करो, अवॉइड करो। जितना आप अच्छा खाओगे, आपका माइंड उतना ज़्यादा फोकस्ड होगा। ट्रेडिंग सिर्फ माइंड का गेम है, ठीक है? तो आप अच्छा खाओगे, अच्छा दिखोगे, तो खुशी होगी।
आपको उससे क्या होगा, आप पॉजिटिव फील करोगे माइंड में। आपका माइंड बहुत पॉजिटिव होगा। आपका पेट निकला है, आप देखोगे अरे यार इसके तो सिक पैक एब्स है, मेरा पेट निकला है, को फिर डीमोटिवेट होगा, माइंड खराब होगा, नहीं। अपने आप को फिट रखो। ये आदत एक दिन में गेन नहीं होगी। आपको रोज अपने आप को धक्का मार के पुश करना पड़ेगा इस आदत को गेन करने के लिए। बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत पेनफुल होता है, वो हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको सुबह जल्दी उठना, एक कोई फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी खाना, टाइम से सोना, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, और ये ट्रेडिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। आप अगर आपके डे टू डे लाइफ में डिसिप्लिन ला रहे हो ना, तो ट्रेडिंग भी, आपके लाइफ में ट्रेडिंग में भी अपने आप डिसिप्लिन आना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में ही डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग में कहाँ से डिसिप्लिन आएगा यार? आपके लाइफ में ही डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग में कहाँ से आएगा? ट्रेडिंग इज लाइक अ मिरर। आप जैसे हो, आप ट्रेडिंग में वैसे ही रहोगे। आपकी लाइफ में अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, आप कभी भी उठ रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कभी भी सो रहे हो, आप ट्रेडिंग में भी वही होगे, कभी भी ट्रेड करोगे, कभी भी घुसोगे, कभी भी निकलोगे, कुछ भी रिस्क मैनेजमेंट करोगे, कुछ भी करोगे। लेकिन आपका लाइफस्टाइल अगर एकदम डिसिप्लिन्ड है, आप ट्रेडिंग में भी वैसे ही रहोगे। तो कल से कल से आप लोग सुबह आपका एक टाइम रूटीन फिक्स करोगे उठने का, फिजिकल एक्टिविटी करना है, क्लीन डाइट करना है। क्लीन डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको डाइट में पैसे खर्च करना है, ये करना है। अगर आपके पास में है तो आप करिए, नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि खर्च करना है। हेल्दी फूड खाओ, घर का खाना खाओ, ज्वार की भाकर हो गई, मूँग दाल हो गया, जो भी मतलब जो भी हेल्दी खाना आता है, आप उसको खाओ और फिजिकल एक्टिविटी रखो। ठीक है? ये आपका रूटीन आपको करना ही है। अब मार्केट में प्री मार्केट रूटीन आपको क्या रखना है? मार्केट से पहले आपको, ट्रेड करने से पहले आपका पूरा प्लान तैयार होना चाहिए आपके पास में, कि भाई आज मैं $100 गवाऊँगा और आज मैं सिर्फ़ 2 या 3 ट्रेड करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये आपकी प्री मार्केट। ड्यूरिंग मार्केट में पूरे आपके रूल्स फ़ॉलो करने हैं आपको, कि भाई मेरा रूल्स फ़ॉलो हुआ, ठीक है, डन। पोस्ट मार्केट में जो भी आपने लॉस किया है, उसकी जर्नल में आप लिखेंगे, भाई आज मैंने इतना लॉस किया है, इतना प्रॉफ़िट किया, मेरा इमोशंस ये था, ये सब। और ये पूरा रूटीन आपको फ़ॉलो करना है। सुबह जल्दी उठने से लेके प्री मार्केट, ड्यूरिंग मार्केट, पोस्ट मार्केट रूटीन, ये सब कुछ आपका फ़ॉलो होना चाहिए। और ये मैं खुद करता हूँ, ट्रस्ट मी, मैं ये खुद करता हूँ। आपने देखा होगा मेरी जो जर्नी है, आज मुझे इंस्टा पे लोग मेरे प्रॉफ़िट और लॉस के लिए मुझे फ़ॉलो नहीं करते। मेरे डिसिप्लिन, मेरे चीज़ों को, जो मेरा जो कंट्रोल है इमोशंस पर, उसके लिए मुझे इंस्टा पर लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं। हर कोई आके मेरे डिसिप्लिन और इमोशंस की तारीफ़ करता है। तो मैं रियल में भी वैसा ही हूँ। मैं सिर्फ़ ये रील बनाने के लिए आके बना के नहीं जा रहा हूँ। मैं क्यों लोगों को ये आके बना के जाऊँगा? मुझे कोई शौक नहीं है। मैं इंस्टा, यूट्यूब बहुत अच्छे मेरे सब्सक्राइबर मिलियंस में सब कुछ करके मैं छोड़ा हूँ। तो मेरे लिए फॉलोअर्स और ये नंबर्स इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि मैं, अब क्या बताऊँ मैं, बहुत कुछ मेरे फॉलोअर्स, नंबर सब कुछ त्याग दिया है मैंने ट्रेडिंग के लिए। तो मेरे लिए इतना ये मैटर नहीं करता, फॉलोवर्स मेरे को इतने चाहिए, उतने चाहिए, ये कुछ भी मेरे लिए मैटर नहीं करता। मैं बस अपनी जर्नी है, मैं जा के दिखाता हूँ। अगर मेरे वीडियो से कुछ लोग सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर मैं कभी किसी को आके नहीं बोलूँगा, ये ट्रेड पकड़ो, ये करो, वो करो। रूटीन और डिसिप्लिन को फॉलो करो, आप सब अच्छे-अच्छे ट्रेड पकड़ने शुरू कर लोगे। खुद ही कर लोगे, मुझसे भी अच्छा करोगे। ठीक है? अब जैसे मैंने बताया आपको, लिमिटेड ट्रेड्स यहाँ पर। एक दिन में ट्रेड्स की संख्या डिसाइड करो, उस पे स्टिक रहो, जितने आपको ट्रेड्स लेने हैं उतने। स्क्रीन से डिस्टेंस ब्रेक लो और मार्केट से डिस्कनेक्ट होने की आदत डालो। जैसे मुझे देखो, बैक टू बैक 6 दिन लॉस हुए थे। मैंने 2-3 दिन ट्रेड ही नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। मार्केट के सामने बैठता था एवरीडे, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता था। वो इसीलिए मैं जानबूझ के करता था, ताकि मुझ में वो कंट्रोल आए कि मुझे ट्रेड नहीं करना है। मैं मार्केट के सामने बैठूँगा, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि मेरा हाथ माउस के ऊपर जाए और मैं ट्रेड करूँ। इस मार्केट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा माइंड है। मार्केट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा माइंड है। मार्केट मेरे माइंडसेट को नहीं तोड़ सकता। इसलिए मैं जानबूझ के स्क्रीन के सामने बैठता था और ट्रेड नहीं करता था। ये चीज़ आपको भी करनी है। 1 हफ्ते में 1 दिन आपको ऐसा करना है, अगर आपने 3-4 दिन अच्छे प्रॉफ़िट बना लिया, आपका गोल बना, मतलब टारगेट अचीव कर लिया, तो एक आध दिन ऐसा रखो कि स्क्रीन के सामने बस देखो,
ट्रेड मत करो, 1-2 दिन का ब्रेक लो। इससे क्या है ना कि आपको रोज़ ट्रेड करने की आदत खत्म हो जाएगी, और प्रोफेशनल ट्रेडर रोज़ ट्रेड करते भी नहीं हैं। रोज़ ट्रेड नहीं करते प्रोफेशनल ट्रेडर्स। एकदम वन शॉट, वन किल वाली एकदम स्नाइपर एंट्री पकड़ते हैं, जो सीधा 10-20 दिन, 1 महीने का पैसा निकाल लेते हैं, 1 ही ट्रेड, 2 ट्रेड में। इस तरीके से धीरे-धीरे करके वो भी होगा। लेकिन उसके पहले छोटी-छोटी जो आदत है उसको बदलनी पड़ेगी, तब जाके वो माइंडसेट बनेगा। ठीक है? देखो, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स वीक इमोशंस को कंट्रोल करती है। तो ये ध्यान रखना, आपकी जितने भी स्ट्रॉन्ग्स हैबिट होंगे ना, आपकी जितने भी वीक इमोशंस होंगे, उसको वो स्ट्रॉन्ग हैबिट जो है उसको कंट्रोल करना शुरू कर देगी। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना इस सारी चीज़ों का। ठीक है? लॉस के बाद का डिसिप्लिन समझो। लॉस के बाद का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? ऐसे लेट हुआ, कोई बात नहीं, नो रिवेंज, मार्केट को दे दिया पैसा। रिवेंज तो तब होगा ना जब हमने ज़्यादा लॉस किया हो। जब हमारा लॉस लिमिट हमको पता है कि भाई मुझे इस दिन का $100 मेरा लिमिट है, अगर ये गया तो भाई बंद, तो रिवेंज होगा ही नहीं। 2 लॉस हो गए बैक टू बैक, ब्रेक ले लो। उस टाइम ट्रेड ही नहीं करना है, खत्म। $50-50 के अगर 2 लॉस अगर आपने कर लिए, $100 आपका कंप्लीट हो गया, उस दिन खत्म। मार्केट आपको पता है अब यहाँ से ऊपर भी जाने वाला है, तब भी ट्रेड मत लेना। वही तो है इमोशंस कंट्रोल। उसको ही तो कहते हैं इमोशंस कंट्रोल। आपको पता है भाई अभी ये वाली ट्रेड में पक्का प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन उसके बाद भी आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। तो यही तो है इमोशंस पे कंट्रोल, कि भाई कोई बात नहीं, मैंने लॉस को एक्सेप्ट कर लिया। अगर मान लो वो तीसरा ट्रेड भी लॉस में चला गया, तो आपकी क्या हालत हो जाएगी। इसीलिए एसएल हिट, नो रिवेंज, 2 लॉस, ब्रेक, इमोशनल फील, ट्रेडिंग स्टॉप। जहां आपको डर लग रहा है, इमोशंस बहुत आपके ऊपर भारी, सर एकदम भारी हो गया, इमोशंस कुछ समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है, सीधा ट्रेडिंग बंद, पीसी बंद, हट जाओ वहां से। क्योंकि उसके बाद आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, लॉस ही करने वाले हो। ठीक है? डिसिप्लिन लॉस के बाद टेस्ट होता है। समझना इस पॉइंट को, ये बहुत पावरफुल लाइन है। डिसिप्लिन ना मार्केट के पहले तो चलो 50% लोग दिखा भी देंगे। जब लॉस होता है ना, असली डिसिप्लिन वहीं से शुरू होता है। क्योंकि अंदर जो आग मची, जो खलबली, जो जलन, जो पेन चलता है ना, उस पेन के साथ में डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है, कि भाई नहीं करना है मुझे। वही एक रियल ट्रेडर है जो लॉस के बाद भी अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ता। तो आज से डिसिप्लिन पूरे दिन भर में भी, रूटीन में भी होगा, ट्रेडिंग में भी होगा। लॉस के पहले डिसिप्लिन, लॉस के बाद भी डिसिप्लिन। कुछ भी हो जाए, डिसिप्लिन नहीं टूटने देंगे। ओके? चलते नीचे। स्टोइक अफर्मेशन, डेली लॉस एक्सेप्टेंस कोड। समझो इसको। रोज रोज सुबह उठने के बाद में, या वॉशरूम में, जब भी जहां पर भी आपको टाइम मिले, अपने आप को अंदर रोज ये बात बोलनी है: लॉस मेरे कंट्रोल में नहीं है, रिएक्शन मेरे कंट्रोल में है, कैपिटल मेरी जिम्मेदारी है, प्रोसेस मेरा काम है। इस चीज को गाइस मैं आज भी रोज बोलता हूँ। सुबह जब मेरी आंख खुलती है, तो मैं प्रे करता हूँ, और अपने आप को ये चीज़ बोलता हूँ। वॉशरूम में भी जाता हूँ, कभी मिरर में देख के अपने आप को ये चीज़ बोलता हूँ। तो आप जैसे बोलोगे आप वैसे बनते जाओगे। आप जो सोचोगे आप वैसे बनते जाओगे। अगर आप नेगेटिव लोगों के लिए सोचते हो, आप नेगेटिव इंसान बन जाओगे। आप खुद के लिए सेल्फ टॉक नेगेटिव करते हो, तो आप हमेशा खुद पे डाउट करोगे और खुद को गलत समझोगे, और आप गलत ही बनते जाओगे। आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। तो ये सब करना पड़ेगा, ये सब मैंने किया, इसी का रिज़ल्ट है, जो मैं 1.5 साल में यहाँ तक पहुँचा हूँ। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग है। मैं ऐसे ही नहीं कुछ भी ला के यहाँ पे चिपका के आपको बता रहा हूँ। ये सब मैं कर रहा हूँ, और मैं करते आ रहा हूँ, और मैं करते रहूँगा इसको। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जिस चीज़ में आपको पता है कि ये चीज़ भाई मुझे आने वाले टाइम टाइम में लाखों करोड़ों कमाना है, तो भाई उसके पीछे उतनी मेहनत भी है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड बैठे और ट्रेड ले लिया, अमीर बन गए, नहीं। यही सबसे गलत सोच है। बहुत प्रैक्टिस होती है, बहुत चीज़ें होती है, माइंड को सही करना पड़ता है, अपने अंदर की जो नेगेटिव पर्सनैलिटी है उसको मारना पड़ता है, एक अच्छे थॉट्स लाने पड़ते हैं, अपने आप को पॉजिटिव इंसान बनाना पड़ता है। लॉस झेलने के बाद भी अपने आप को, खुद को काबू में रखना पड़ता है और पॉजिटिव रखना पड़ता है। इसीलिए
ये जो अफर्मेशंस है ये आपको हेल्प करेंगे खुद को बेस्ट और अच्छे थॉट्स में रखने के लिए। तो लॉस मेरे कंट्रोल में नहीं है, कैपिटल मेरी जिम्मेदारी है, रिएक्शन मेरे कंट्रोल में है, प्रोसेस मेरा काम है। ये आपको रोज बनना है, मतलब रोज एवरी डे आपको ये बोलना ही बोलना है। ठीक है। एक्सेप्टेंस इज रियल स्ट्रेंथ। इसीलिए जब आप एक्सेप्ट करना लग जाओगे सारी चीज़ों को, आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो कल से आप ये सारी चीज़ें सुबह उठने के बाद बेड से नीचे उतरने से पहले प्रे करके अपने आप को आप ये 4 लाइन रोज़ बोलोगे, एवरीडे। ठीक है? विदाउट फेल। चलो ये तो ये भी एक बार देख लो। फाइनल स्टोइक ट्रुथ, मार्केट आपसे कुछ नहीं लेता, आप खुद से कंट्रोल छीन लेते हो। मार्केट, मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर यही बोला था ना कि मार्केट आके आपकी जेब से पैसे लेकर नहीं जाता या आपको आके फोर्स नहीं करता कि दबा। आपका जो कंट्रोल है उससे ही आप लॉस करते हो। आप खुद से कंट्रोल अगर छीन लेते हो तो आपको लॉस होगा। आपको पता है कि भाई मुझे यहाँ एंट्री नहीं करनी है, मुझे एंट्री यहीं पे करनी है। आप यहाँ एंट्री करोगे, प्राइस जब यहाँ पर आएगा आप डर के मारे लॉस में निकल जाओगे और प्राइस आपके एंट्री से ऊपर निकल जाएगा। तो क्या प्राइस ने आके जानबूझ के आपसे यहाँ पे बाय करवाया था? नहीं, आपने खुद किया ना इधर ही बाय। आपके माइंड में था कि मुझे इधर ही बाई करना है, लेकिन आपने क्या किया, आपने इधर बाई कर लिया। प्राइस जब इधर नीचे पुल बैक लेने आप डर के मारे पहले ही निकल गए, और प्राइस इधर आने के बाद आप सीधा निकल गए, इसको कैप्चर ही नहीं कर पाए। तो आपका कंट्रोल जब खुद पे होगा ना, तो वेट करो कि भाई प्राइस इधर आया तो ही मैं लूंगा, या तो गया, कोई मतलब नहीं है। आज नहीं आया, कल नहीं आया, अरे एक बार तो आएगा। जब आएगा ना तो बिंदास घुस जाऊंगा मैं यहाँ पर, और ये 2 दिन का भी पैसा इसी ट्रेड में बना लूंगा। ये होना चाहिए। ठीक है। मार्केट आपसे कुछ नहीं लेता। कभी मार्केट को ब्लेम मत करना कि मार्केट गलत है, मार्केट ने ये किया, मार्केट ने वो किया। नहीं, आपका कंट्रोल वो आपके हाथ में है। मार्केट किसी का कुछ गलत नहीं करता है। जो इंसान गलत करता है वो अपने इमोशंस, अपने कंट्रोल खोने के बाद करता है। ठीक है। स्टोइक ट्रेडिंग साइकोलॉजी समरी, लॉस एक्सेप्ट करो, हमने जो वहाँ ऊपर बात किया। इमोशन डिटैच करो, जो भी अपने जो इमोशंस है उसको हमने डिस्कस किया ना, कि भाई ट्रेड से पहले हमको क्या सोचना है, ट्रेड के बाद हमारी क्या सोच होनी चाहिए। ठीक है। हैबिट्स स्ट्रांग रखो, जो जो मैंने हैबिट्स बताई उसको करना ही करना है, वो स्ट्रांग रखना है आपको, एक भी दिन मिस नहीं करना है। रूटीन आपको फॉलो करना है एवरी डे। आपका रिस्क प्रोटेक्ट करना है, एवरी डे आपको रिस्क प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आज ये $100 का रिस्क है तो कल 200 का लोगे, नहीं। कम से कम 1 से लेके 3 महीने तक एक रिस्क आपका अमाउंट को फिक्स रखो, उसी में ही ट्रेड करना है। आज 50 ले लिया, कल 100, कल 200, 300, ऐसे नहीं। 50 ले रहे हो ना, तो कम से कम 2 से 3 महीने $50 का ही रिस्क लो। फिर उसके बाद 100 पे जंप करो, फिर कम से कम 2-3 महीने 100 का रिस्क लो। ठीक है, इस तरीके से। जो लॉस एक्सेप्ट कर लेता है वही लॉन्ग टर्म सरवाइव करता है। ठीक है। आपको भी पता है रियलिटी क्या है। जो लॉस को एक्सेप्ट करने की स्ट्रेंथ रखता है वही मार्केट में लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सकता है। क्योंकि ये पूरा गेम ही प्रॉफिट एंड लॉस का है। जो लॉस लेने से डरता है, जो लॉस हजम ही नहीं कर पाता, वो तो भाई बना ही नहीं है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। ये ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अब इस पे हम बात करते हैं। ईगो। ईगो लॉस एक्सेप्ट नहीं करने देता। ये जो चीज़ है ना, ईगो, ये बड़ी बेकार चीज़ है। खास करके ट्रेडिंग में इसकी कोई जगह नहीं है। ट्रेडिंग में इससे जितना दूर रहोगे, देखो अगर आप दूर नहीं भी होते हो ना, मार्केट है ना अपने आप एक दिन ये चीज़ आपकी ख़त्म कर देगा। बट इसकी जो प्राइस है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत महंगी पड़ेगी। ईगो तो आपका आज नहीं तो कल तो ख़त्म होगा, 110% होगा। अगर आप खुद से करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट अपने पे करने आया ना, तो इतना गंदा तोड़ के ईगो ख़त्म करेगा ना, कि ज़िंदगी में ईगो नाम का शब्द ही ख़त्म हो जाएगा। ये जो ईगो लॉस एक्सेप्ट करने नहीं देता ना, उसका जो रीज़न होता है ना, वो यही होता है कि हम क्या है ना कि
हमको लगता है कि यार मेरे को कैसे लॉस हो गया यार, मैंने तो मतलब इतना स्टडी किया, मैंने इतना गेन किया, मेरे पास तो आईसीटी का नॉलेज है, मुझे कैसे लॉस हो सकता है? ये ईगो है। आपने आईसीटी सीखा हो या दुनिया का या पूरे स्टॉक मार्केट का या जो भी वर्ल्ड का नॉलेज आपके दिमाग में हो, आपको लॉस होगा। अगर आपकी ये सोच अगर है कि भाई मैंने तो आईसीटी सीखा है, मैंने तो एसएमसी सीखा है, मैंने तो पता नहीं और क्या क्या है, मैंने ये सीखा है वो सीखा है, तो मुझे तो लॉस हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है मेरे पास में। खत्म। जहां पर अगर आपने अपने आप को मार्केट से ऊपर देखना सोच लिया कि मैं मार्केट का बाप हूँ, मार्केट ये है, वहीं पे खत्म। ईगो नहीं। ईगो को कट करके यहाँ पे हम करेंगे रिस्पेक्ट। ठीक है। प्रॉफिट चेक करना। प्रॉफिट चेक करना यानी आज मेरे पास $1,000 का प्रॉफिट हुआ। बार बार प्रॉफिट चेक करके खुद को समझना, अब तो देखो $1,000 का मैंने प्रॉफिट बना लिया, अब तो मैं किंग हूँ, अब तो दिखाता हूँ मैं सबको। शांत रहना है ब्रदर, शांत रहना है आपको। 1,000 बनाओ, 10,000 बनाओ, शांत रहना है। नहीं होगे, एक टाइम आने पे आप अपने आप हो जाओगे शांत। लेकिन जितना जल्दी आपको पता है कि भाई मुझे आगे चल के यही करना है, अगर आपको वो अभी से पता है तो उसको धीरे धीरे अभी अभी करने की आदत शुरू कर दो। आने वाले 3-4 साल में आपको यही करना है, शांति होना है। लेकिन 3-4 साल क्यों कर रहे हो? उसको अभी से थोड़ी थोड़ी आदत लगाओ ना। तो जो 3-4 साल में चीज होने वाली है, आप वो शायद 1.5-2 साल में कर लो। आपका 2 साल का टाइम तो बच जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट चेक करना, उसके बाद में अपने आप को एकदम तुर्रम खान समझना कि मैं बाप हूँ सबका, ये हूँ, गलत है। भाई $1,000 का एकदम हम्बल रहना है। भाई अच्छा हुआ भाई, थैंक यू गॉड, मेरा $1,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। बस ऐसे धीरे धीरे करके मुझे और ग्रो करना, अच्छे प्रॉफिट बनाना। ये नहीं कि मैं किंग हूँ, अब तो मैं सबकी वाट लगा सकता हूँ, अब तो मैं ये कर सकता हूँ वो, कुछ नहीं। ये सबसे पहले इसको खत्म कर दो। अब $1,000 बना के आप क्या, मैं कोई भी अगर $1,000 बना रहा है या $1,00,000 बना रहा है ना, तो कोई किसी का बाप नहीं है। यहाँ पे सब अपनी जगह पे बेस्ट है। जो $100 बना रहा है वो भी अपनी जगह पे बेस्ट है, जो $1,000 बना रहा है वो भी अपनी जगह पे बेस्ट है, और जो $1,00,000 बना रहा है वो भी अपनी जगह पे बेस्ट है। सब अपने अपने जगह पे नंबर वन है। यहाँ पर कंपटीशन अगर रखना है ना, तो खुद के साथ रखना, किसी और के साथ नहीं। जो हमारा टॉपिक आ ही गया है, दूसरों से कंपेयर करना। कभी भी दूसरे से कंपेयर मत करो। इसने $1,000 बनाया और मैं सिर्फ बना रहा हूँ $10। उसने 1,000 बनाना, अगर बना रहा है ना, तो उसने भी $10 से ही शुरू किया था। कोई एकदम से $1,000 पे या $1,00,000 पे नहीं पहुंचा है। सबने शुरुआत ही ऐसी की थी, $5, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 1,000, 10,000, 20,000, इस तरीके से लोग पहुंचे हैं। तो दूसरों से कंपेयर खुद को मत करो कि अरे इसके पास गाड़ी है, इसके पास घर है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में नेगेटिविटी अपने आप में क्रिएट करना, उसको मत करो। क्योंकि उसकी लाइफ़स्टाइल देख के और अब अपने आप को कंपेयर करने से ना रातों रात आपकी लाइफ़स्टाइल बदलने वाली है, ना आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, ना ना इस वाले बंदे को कुछ अफ़ेक्ट होगा। जो होगा वो आपका माइंडसेट खराब होगा। आप नेगेटिविटी में चले जाओगे और उठ के, इसने $1,000 बनाया ना, साला आज एक ट्रेड पकड़ता, साला मैं कम से कम एक $200-300 तो बना ही लेता। ये मत करना। उसने 1,000 बनाया, 1,00,000 बनाया, भाई उसको बनाने दो, हमारी बारी आएगी, हम भी यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको मार्केट में सरवाइव करना है, छोटे 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 प्रॉफिट निकाल के हमको यहाँ तक पहुँचना है। और ये भी यहीं से गया है। आपने देखा किसी ने $1,000 बनाया, तुरंत निकाला मोबाइल, सीधा ट्रेड मार देता हूँ, चल मैं भी बना ही लेता हूँ कुछ। मत करना ये। दूसरों से कंपैरिजन सिर्फ आपके अंदर जेलेसी, लोनलीनेस, नेगेटिविटी सिर्फ यही भरेगा। तो इस चीज को आज से, इसको और इसको आज से खत्म करना है। ठीक है। खत्म। इन तीनों चीजों को करना है, इस पे भी आएंगे अभी हम। दूसरों के दूसरों से कंपेयर करना बंद। प्रॉफिट चेक करना बंद। जितना भी प्रॉफिट किया, अपने आप को ठीक है बोलो कि हाँ चलो वेरी गुड भाई, मैंने बना लिया, थैंक यू गॉड, चलो मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया।
दूसरे दूसरे से कंपेयर बिल्कुल नहीं। इसने इतना प्रॉफिट बनाया, चलो वेरी गुड भाई। एक दिन अगर इसने इतना प्रॉफिट बनाया, एक दिन हमारा भी आएगा, हम भी इतना बनाएंगे। अपने आप से बोलो कि इसने भाई $1 लाख का प्रॉफिट बनाया, इसने क्या $1 लाख का फंडेड अकाउंट पास किया, 2 लाख का पास किया, चलो भाई वेरी गुड, इस बंदे ने किया तो हम भी कर सकते, एक टाइम आएगा हम भी यहाँ तक पहुंचेंगे। ये अपने आप से बोलो। कंपेयर मत करो, साला इसकी लाइफ तो इतनी अच्छी है, इसके पास तो घर है, इसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये थॉट से आप इतने गंदे नेगेटिविटी में जाओगे, और जब माइंडसेट गलत हो जाता है तो हमेशा गलत डिसीजन लोगे। तो दूसरों से कंपेयर आज से करना बंद। वैलिडेशन ढूंढना, आप वैलिडेशन मत ढूंढो। आप मतलब अपना पीएनएल किसी को दिखा के उससे रिस्पेक्ट लेने की वैलिडेशन मत ढूंढो। आपका पीएनएल पता है ना आपको ग्रीन है, ठीक है रहो ना। आप उसको दिखा के क्यों वैलिडेशन लेना चाहते हो कि मैं इसको पीएनएल दिखा के फिर ये मेरी रिस्पेक्ट करेगा, ये कुछ भी इसका मतलब नहीं है। जो भी काम कर रहे हो, मुंह बंद करके चुपचाप करो। आपके रिजल्ट्स दिखाओ। आपको किसी के पास जाके ये नहीं बताना है कि भाई ये देख, मैंने आज ये किया, देख मैंने आज ये किया, देख मैंने आज ये पकड़ा, ये देख वो पकड़ा। चुपचाप अपना काम करो। आपका जो रिजल्ट है ना वो दुनिया को अपने आप दिख जाएगा। अब वैलिडेशन मत ढूंढो कि अगर मैं इसको ये दिखाऊंगा तो मुझे यहाँ से ये मिलेगा, और फिर वो सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। एकदम रियलिटी वाली बात कर रहा हूँ मैं। ये वैलिडेशन को आपको ख़त्म करना है। आपको कोई भी चीज़ की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। हमने जिम ज्वाइन किया, मेरी बॉडी अच्छी बन रही, जाके किसी को फ्लेक्स करके बताया, फिर वेट करोगे कि अरे आके मेरी ये थोड़ी तारीफ करे। मत करो ये सब। जिसको तारीफ करना है वो खुद आके करेगा। आप उसके पास मत जाओ, वैलिडेशन मत ढूंढो। ठीक है? आज से ये बंद, दूसरों से कंपेयर बंद, वैलिडेशन ढूंढना बंद। मुझे कोई भी पूछता है ना कि आपने देखा होगा, अगर मुझे कोई भी पूछता है कि सर आपने कहाँ से सीखा, मैं कभी कभी नहीं बोलता कि अरे भाई मैंने तो ये सीखा है, इससे सीखा है, मैंने तो ये किया। आज इतने लोग हैं ना अपने मेंटर का नाम लेने से डरते हैं, मतलब शर्म आती है उनको कि मैंने इससे सीखा बोलने के लिए, क्योंकि अभी आप अपने आप को वो बहुत बड़े समझते हैं। लेकिन एक दिन ऐसे ही गिर जाएंगे। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती। मैंने इंडिया के जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, जितने भी, मैंने सबसे सीखा है। मुझे कोई बोलने में, अगर आपके पास नॉलेज है ना, अगर आपको ट्रेडिंग में 6 महीने हुए, अगर आपके पास भी नॉलेज है ना, तो अगर मुझे 5 साल भी हुए ना, मैं आपके पास भी आऊँगा सीखने के लिए। क्योंकि नॉलेज एक ऐसा वेपन है ना, वो कितना भी सीखो कम है। अगर आपने इस चीज़ में ये चीज़ रख ली, ईगो, कि मुझे सबसे ज़्यादा आता है, मैं एकदम सबसे ऊपर हूँ, ये चीज़ इंसान को ना एक टाइम आने पे ना ज़ीरो कर देती है, आपको नीचे गिरा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना ज़्यादा हम्बल और जितना ज़्यादा अपने आप को ज़ीरो समझोगे, उतना लाइफ में आगे बढ़ोगे। महफ़िल में रहो बेवकूफ़ बन के, ताकि सबके असली चेहरे आपको पता चले। याद रखना, महफ़िल में ओवर स्मार्ट मत बनना, बेवकूफ़ बन के रहना, ताकि फिर सबके असली चेहरे आपको पता चलेंगे कि कौन कैसा है। नॉलेज है ना, चुपचाप बैठो, मत बताओ। कितने लोग हैं आके मुझे बताते हैं, अरे यार भाई ये पकड़ा मैंने, वो पकड़ा, ये गया वो गया। जिम में मैं नहीं बोलता किसी को कि मैंने ये सीखा है, मैंने वो सीखा है, मेरे को ये आता है। मैं सिर्फ सुनने का काम करता हूँ। और जब मैंने अपना जो रिजल्ट दिखाया ना, उसके बाद से वो लोग सामने ही नहीं आते। क्योंकि मैंने कभी कुछ ट्रेडिंग के बारे में बोला नहीं, मैंने सीधा मेरा रिजल्ट दिखा दिया ना, तो उनको पता चल गया कि भाई ये बंदा तो यार बहुत अलग है, थोड़ा सा अपने से और एक लेवल ऊपर है। इसीलिए किसी को मत बोलो, अपना काम करो, चुपचाप करो, किसी को मत बताओ। लोगों को अपने आप, आपके जो रिजल्ट है ना, लोगों तक पहुंच जाएंगे। आपको जाके दिखाने की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है? ईगो कम, एक्सेप्टेंस ज्यादा। ईगो कंप्लीटली कम। अगर आपको किससे ज्यादा आता है, चुप रहो, इतना काम करो, अच्छी बात है। किसी को दिखाने से मेरे पास ज्यादा नॉलेज है, इसके पास ज्यादा नॉलेज है, ट्रेडिंग में मैंने 1:2 ये पकड़ा वो पकड़ा है, मेरे पास, मेरे को तो ये आता है वो आता है, इससे कुछ नहीं होगा। जितने भी लोग हैं ना, इंस्टा पे मैं देखता हूँ, लोग जाएंगे इसके प्रोफाइल पे, फिर जाएंगे एक के प्रोफाइल पे, फिर जाएंगे उसकी, उन लोग पूरी जिंदगी भर दूसरों के प्रोफाइल पे ही घूमते रहेंगे। खुद के अंदर कभी झांक के नहीं देखेंगे कि भाई मैं बेस्ट हूँ क्या नहीं हूँ। ये ट्रेडर बेस्ट है, ये ट्रेडर बेस्ट है, वो ट्रेडर बेस्ट है। अरे भाई आप बेस्ट हो क्या नहीं, वो तो देखो पहले।
मेरा कंपटीशन मेरे साथ में है, किसी ट्रेडर के साथ में नहीं है कि मुझे इस बंदे के आगे निकलना है, मुझे इस बंदे के आगे नहीं। मेरा कंपटीशन खुद से है। पिछले साल में जो था मुझे आज इस साल उससे आगे निकलना है। ये मेरा माइंडसेट है। मेरे अंदर वो चीज़ कभी नहीं है कि मुझे मेरे पास में इतना नॉलेज है तो मैं सबका बाप हूँ। नहीं भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप सब बड़े हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको मेरे रिजल्ट दिखेंगे, आप खुद आके बोलोगे कि भाई अच्छा कर रहे हो। ओके? तो आपको एकदम दूसरे से कंपेयर नहीं, वैलिडेशन नहीं ढूंढना है, चुपचाप रह के अपना काम करना है, प्रॉफिट वॉफिट सब चेक नहीं करना है, ये ईगो पूरा खत्म कर देना है। लॉस फ्रेंडली ट्रेडिंग डे। बिफोर मार्केट क्या करना है? काम माइंड, एक्सेप्ट पॉसिबल लॉस। ड्यूरिंग मार्केट एग्जीक्यूट रूल बेस्ड, रिजल्ट इग्नोर। ठीक है? बिफोर मार्केट फिर ये बात करते हैं। आफ्टर मार्केट रिव्यू विदाउट इमोशंस, जर्नल ऑनेस्टली। बिफोर मार्केट माइंड एकदम शांत, एकदम चिल मोड में, अरे भाई आज तो एकदम रिलैक्स होके ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। एकदम शांत माइंड, एकदम कूल। एक्सेप्ट पॉसिबल लॉस, $50 का रिस्क लूंगा मैं भाई। आज 25-25 डॉलर के दो ट्रेड करूंगा, फिट हुआ तो ठीक है, लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, डे क्लोज बंद। ड्यूरिंग मार्केट पूरे रूल्स फॉलो हो रहे, बिंदास ट्रेड लो। रिजल्ट को छोड़ दो, प्रॉफिट हो रहा है लॉस सब छोड़ दो, सारे रूल मैच हुए सीधा घुस जाओ, रिजल्ट छोड़ दो। आफ्टर मार्केट रिव्यू एकदम इमोशन लेस होके पूरा रिव्यू करो। अच्छा मैंने ये ट्रेड लिया, मेरे ये गलती हुई, ये हुई, उसको लिखो। अपने आप को जज मत करो, चुपचाप लिखो। और एकदम ऑनेस्टी के साथ में, ट्रेडिंग में ऑनेस्टी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से ईमानदार नहीं हो, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आप खुद को, दुनिया में हर किसी को धोखा दो, डायलॉग भी है ना, लेकिन खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ। दुनिया में सबको बेवकूफ़ बनाओ लेकिन खुद को मत बनाओ। और ये हकीकत है ट्रेडिंग में तो। प्लीज़ भाई, खुद को बेवकूफ़ कभी मत बनाना ट्रेडिंग में। जो चीज़ नहीं आती उसको एक्सेप्ट करो, भाई ये मुझे नहीं आती, मुझे सीखना है। भाई ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, मुझे इस पे काम करना है, इसको सीखो। ये मत करो कि अरे मुझे तो सब आता है, मुझे क्या। ये मत करना, सीखो। ठीक है? रिस्क कम, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस किया था, राइट? रिस्क कम, एक्सेप्टेंस इजी। फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड, जब हमको पता है कि भाई मेरे को $50 का है रिस्क लेना है, तो धीरे धीरे करके ना डर ही खत्म हो जाएगा। डेली लॉस लिमिट, मुझे पता है कि भाई मेरी जो लॉस लिमिट है $100, मुझे अब इसमें ही ट्रेड करना है, चाहे वो मैं एक ट्रेड करूँ, दो करूँ या तीन करूँ या चार करूँ, इसी में करना है। मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना है। ठीक है? लिमिट हिट हो गई, $100 की लिमिट हिट हो गई, ट्रेडिंग बंद, स्टॉप। रिस्क कंट्रोल से एक्सेप्टेंस आता है। जैसे आपने देखा होगा मेरे कितने वीडियोस में, जब मैं रील डालता हूँ तो मैं बंद कर देता हूँ। जहाँ मुझे लॉस हुआ $100, सीधा बंद। जब मुझे लॉस हुआ मेरे जो डेली लिमिट है उससे मुझे लॉस हुआ, ट्रेड बंद। उसके बाद मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है कि मैं उस लॉस को कवर कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे वो आदत गेन करनी है। लॉस तो कवर कर ही लूंगा, लेकिन वो जो डिसिप्लिन वाली जो हैबिट है ना, मुझे वो गेन करनी है, इसीलिए मैं छोड़ देता हूँ। लॉस कवर करने के लिए तो मेरे पास दिन में, देखो मेरे पास में इतने, एशियन में मैं जगह रहता हूँ, लंदन में जगह रहता हूँ, लेकिन सिर्फ न्यूयॉर्क में ट्रेड करता हूँ। मैं देखता हूँ सबको, अपॉर्चुनिटीज भी रहती है, मैं ट्रेड पकड़ सकता हूँ, लेकिन तब भी नहीं पकड़ता। क्योंकि उससे मेरा माइंड ट्रेन हो रहा है कि भाई मेरे पास में इतनी अपॉर्चुनिटीज होके भी मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ न्यूयॉर्क में कर रहा हूँ। तो इससे मैं एक स्टेप आगे हूँ। मैं तो पहले, बाप रे, मैं न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता था, लंदन में, एशियन में, सुबह 5-5 4-4 बजे उठ उठ के ट्रेड करता था, मतलब पागलों जैसे। सोच भी नहीं सकते, मैं इतने ट्रेड किए ना, मैंने इतने ट्रेड। तब समझ में आया कि भाई इससे नहीं होगा, जितना कम ट्रेड करूंगा उतना जल्दी ग्रो करूंगा। और वही हुआ। लॉस एक्सेप्ट करने का सिस्टम, एसएल हिट, एकदम चुपचाप साइलेंटली उसको एक्सेप्ट करो, चार्ट बंद करो, नेक्स्ट ट्रेड का वेट, इमोशन नोट करो, जर्नल, रिएक्शन बंद, प्रोसेस चालू। एसएल हिट हुआ ना, एकदम कूल माइंड के साथ में, कोई बात नहीं, एसएल गया, कोई बात नहीं। मत भागो तुरंत कि अभी अभी एक और ट्रेड तुरंत ले लिया, नहीं, इसको खत्म कर दो। सीधा चार्ट बंद करो,
भले 15-20 मिनट बाद चार्ट ओपन करके वापस से आप ट्रेड करो आपके रूल्स के हिसाब से, लेकिन फिलहाल उस टाइम पे ट्रेड मत करो। जैसे ही एसएल हिट हुआ तुरंत नेक्स्ट ट्रेड आप 15 से 20 मिनट तक आप ट्रेड प्लेस नहीं करोगे, अपने आप से ये प्रॉमिस करना है। ठीक है? सीधा चार्ट बंद करो, 15-20 मिनट घूम के आओ, आधा घंटा घूम के आओ, फिर ट्रेड करना है करो रूल्स के साथ में। ठीक है? नेक्स्ट ट्रेड का वेट, इमोशन नोट करो आपके जर्नल में, एक-एक चीज़ आपको नोट करनी है। उसके बाद में आपके जो ओवर ट्रेडिंग से आप बच जाओगे। ठीक है? लॉस एक्सेप्ट करना क्या होता है? एसएल हिट हुआ, कोई रिएक्शन नहीं, एकदम शांत, मार्केट को ब्लेम नहीं, खुद को ब्लेम नहीं, नेक्स्ट ट्रेड का प्रेशर नहीं। ये कब होगा पता है? जब आप सीधा शुरुआत में तो देखो आप स्क्रीन के सामने बैठोगे ना, आप पक्का ट्रेड करोगे। आपको स्क्रीन के सामने से थोड़ा भाग के दूर जाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ आपके अंदर आएगी। ठीक है? एसएल हिट हुआ, कोई रिएक्शन नहीं, एकदम शांत रहो, मार्केट को ब्लेम नहीं करना है, कभी मार्केट को ब्लेम नहीं करना है। मार्केट हमेशा अपनी जगह पे सही होते हैं, गलत हम होते हैं। तो मार्केट को कभी ब्लेम मत करो। ठीक है? और खुद को भी ब्लेम नहीं, यानी कि खुद को ब्लेम नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आपने रूल्स फॉलो किए फिर भी लॉस हुआ तो आप खुद को ब्लेम मत करो, लेकिन अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो आपको तो करना ही चाहिए खुद को ब्लेम, क्योंकि आप डिसिप्लिन तोड़ रहे हो ना, रूल को तोड़ रहे हो तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तक खुद को ब्लेम नहीं करोगे ना तो गिल्ट नहीं होगा, और गिल्ट नहीं होगा तो खुद को बदलोगे नहीं। अगर आपने सब रूल्स फॉलो किए, सब कुछ सही है, उसके बाद भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो खुद को ब्लेम नहीं करना है। याद रखना, खुद को ब्लेम नहीं करना है, आप सही थे, मार्केट भी सही था, बस क्या है कि उस दिन आपकी किस्मत में वो पैसे नहीं लिखे थे। राइट? नेक्स्ट ट्रेड का प्रेशर नहीं, लॉस हुआ एक्सेप्ट करो, आगे निकलो, फिर थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सेटअप देखो, अगर मिलता तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ट्रेडर आइडेंटिटी शिफ्ट, जो ट्रेडर का जो माइंडसेट होगा ना, आज से आपका जो माइंडसेट होगा ये होगा, और आपको ये रोज़ बोलना है, लॉस एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसेस पे फोकस करते हैं। एक ट्रेडर का जो माइंडसेट होगा वो अपने आप को रोज़ ये बोलेगा कि मैं लॉस एक्सेप्ट करता हूँ और अपने प्रोसेस पे फोकस करता हूँ। लॉस से रिलेशनशिप ही साइकोलॉजी डिसाइड करता है। ठीक है? आपको लॉस एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस पे फोकस करता है, ये चीज़ आपको रोज़ बोलना ही बोलना है। जो एक गैम्बलर होता है ना, लॉस से लड़ता है, आउटकम पे फोकस करता है। तो हम ये है, ये नहीं। ठीक है? एक ट्रेडर लॉस को भी एक्सेप्ट करता है बहुत प्यार से, क्योंकि पूरी लाइफ टाइम रहना है ना यहाँ पे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो जब पैसे ही खत्म हो जाएंगे तो आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, क्या करोगे इधर? कुछ नहीं कर सकते आप। तो लॉस को एक्सेप्ट करो और प्रोसेस पे फोकस करते रहना कि भाई मुझे लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हो, मेरा जो प्रोसेस है मेरा उस पे ही फोकस होगा। ये आपको रोज बोलना है खुद से ट्रेड करने से पहले। और ये जो गैम्बलर है, ये आपके माइंड से आज से निकाल दोगे आप। लॉस से मुझे लड़ना है, आउटकम पे फोकस करता हूँ, ये निकालना है। ना हमको लॉस पे लड़ना है, ना आउटकम पे फोकस करना है। आउटकम पे देखना ही नहीं है भाई, रिजल्ट हमको मैटर ही नहीं करता। हमने रूल मैच किए, एंट्री ले ली, रिस्क पर ट्रेड लगा दिया, प्रॉफिट लॉस हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमारे हमसे जो मतलब है, रिस्क पर ट्रेड, रूल्स फॉलो किए, डिसिप्लिन, ये हमारे कंट्रोल में है और हमको इस पे फोकस करना है। ठीक है? अब ये सारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये जो चीज़ है आपको हेल्प करे, और लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें मैं करके बैठा हूँ, आज भी करता हूँ, तब जाके मेरे इमोशंस पे कंट्रोल धीरे-धीरे करके ग्रो हुआ, आया। अपने इमोशंस मैं अपने इमोशन से मैं अवेयर हो गया, मैं उसको जानने लगा हूँ, पहचानने लगा हूँ। उसको नोट्स बनाओ, लिखो। गाइस, ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो ये सब करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल आप करते रहो, घिसते रह जाओगे, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो चीज़ आपको पता है कि आज नहीं तो कल सीखनी है तो उसको अभी से ही शुरू कर दो गाइस। क्यों वेट करना? जब मार्केट झटका देगा तब आप सीखोगे। अभी से इस चीज़ को शुरू करो, आज से। और अभी से जो भी ट्रेड प्लान करोगे आप, तो अपने आप से वादा करना है कि ये जो चीज़ें आज जो मैंने लर्न की है, वो एक-एक चीज़ मैं फॉलो करूँगा, और ट्रस्ट मी, उसके आप 1 महीने के बाद में रिज़ल्ट देखना, फिर आके आप इस वीडियो पे कमेंट करना। 1 महीना सिर्फ़ आप फॉलो करो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 1 महीना।
जो-जो मैंने आपको बताया ना, पूरा उस हिसाब से आप उसको फ़ॉलो करो। आपका देखो माइंड प्रोसेस, आपका जो थॉट्स कितने चेंज हो जाएँगे, आप कितने पॉज़िटिव फ़ील हो जाओ मतलब फ़ील करने लगोगे, बहुत चीज़ें आपकी लाइफ़ में बदल जाएगी। तो जस्ट डू इट गाइज़, करो। आज करोगे तो 2027-28 तक आप बहुत आगे निकल जाओगे। आप बाकी ट्रेडर से 10 गुना आगे निकल जाओगे। प्लीज़, आपको करना ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको कितनी भी बड़ी से अच्छी स्ट्रैटेजी दे दूँ मैं, लेकिन जब तक ये सब चीज़ें फ़ॉलो नहीं करोगे, सब फ़ेल है। तो बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को फ़ॉलो करो गाइज़ एंड आई होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। तो बस सीखना है इससे और आगे बढ़ना लाइफ में, ग्रो करना, बहुत सारे पैसे कमाना और अपने परिवार का ध्यान रखना, सबके लिए बहुत कुछ करना लाइफ में। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय।